जय माता दी। जय माता दी। ओम नमो ते ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुं सस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षवरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांतिः। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतापणतास्मतां जगदम्बिकायै नमो नमः। ओम कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गी प्रचोदयात्। ओम ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादा पृष्ठमोहाय महामाया प्रेक्षति दुर्गे सुता हरसि वीतिमशेषजन्तो स्वस्ति सुता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्य दुःखभयहारिणि कात्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदाचित्ता सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनात्र परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयव्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते रोगानशेषान् पहंसि तुष्टारुष्टादुकामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितान्नान्न विपन्नराणां त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। ॐ जातवेदसे सुनवाम सोममराति यतो निदहाति वेदः सनःपर्षदति दुर्गाणि विश्वानामेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेष्वृष्टां दुर्गां देवीं शरणं प्रपद्ये सुरसितरसे नमः। अग्ने त्वं पालयानुभ्योऽस्मान् स्वस्ति प्रति दुर्गाणि विश्वा ओष्ठ पृथिवी बहुलानुर्वी भवातोकायतनयाय संयोः विश्वानिनो दुर्गः जातवेदस्सिन्धुन्नना वा दुरितादिपरिषे अग्ने अत्रिमन्मनसा गुणानो ओस्माकं बोद्धविता तनूनां प्रतनाजितगुं सहमानमुग्रमग्निगुं हुवेम परमात् सदस्तात् सनःपर्षदि दुर्गाणि विश्वाक्षामद्देवो अतिदुरितात्यग्निः प्रत्नोषिकमेत्यो अध्वरेषु सनाच्च होतानभ्यत्सत्सि स्वाञ्चा आग्ने तनुवं पिप्रयस्मास्मभ्यं च सौभगमायजस्व भो बिर्जुष्टमयुजो निषिद्धं तवे इन्द्रविष्णोरनुसञ्चरेम नागस्य पृष्ठमपि संवसानो वैष्णवे लोकैहमादयन्ताम्। ॐ कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गी प्रचोदयात्। ओम कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गी प्रचोदयात्। आओ तुमने दर्शन कराई दी बताना। ओम गणानां त्वां गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत निःशृण्वन्नोदविस्सेदसादनम्। ओम श्री महागणपतये नमः। गणो देवी सत् ओम नमो व्रातपते नमो गणपते नमः प्रमथपते नमस्तेस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्न विनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। वो फूल है, फ्लावर्स थे ना। हाँ लाओ तो इधर आज इधर। ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। ओम भूर्भुवस्सुः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम ओम नमस्तेस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकलाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदा शिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। ओम नमस्तेस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकलाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय
नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः नंदीश्वराय नमः। ओम भूर्भुवस्वः ओम भूर्भुवस्वः। ओम हिरण्यवर्णां हिरण्यं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावह तां महावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वामृतमस्याम् हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवीर्जुषतां तां सोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तां योपह्वये श्रियं चंद्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीमीं शरणमं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नशतां त्वां ऋणे आदित्यवर्णे तमसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोदबिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उपैतु मां देवसखकेतुश्च मणिनासः प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे शक्तिम् ईश्वरी गुं सर्वभूतानां तां योपह्वये श्रियं मनसः काममातुतिं वाचस्तस्यमशीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि शीर्षतांशः कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दम श्रियं मासे मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपसृजन्तु सिद्धानि चित्रीतवसमे गृहे देवीं मातरं श्रियं वासे मे कुले आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावह तां महावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योष्मान् विन्देयं पुरुषानम्। ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणतास्पदां बोलो जगदम्बिके माता की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बहुचर्य अम्बे मात की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। सबसे पहले तो आप सभी को इस भाई बहन की जोड़ी की ओर से जय भगवती। ठाकुर जी का सानिध्य है, महादेव जी का सानिध्य है, माँ भगवती का सानिध्य। सबसे पहले तो हम आभारी हैं इस भूमि के जिनके कारण हमारी वाणी को पवित्र करने का अवसर हमें मिला। कहते हैं कि इस दुनिया में आपको सुनने वाले बहुत हैं लेकिन समझने वाले बहुत कम हैं। तो जिनको हम देख पाते हैं वो सुनने वाले हैं, लेकिन जिनको हम महसूस कर पाते हैं, जो हमारे सामने बैठे, वो हमें समझने वाले हैं। तो उनकी कृपा से आज ये अवसर प्राप्त हुआ
इस यूएसए की धरती पर 2 महीने हो गए हमारी इस यात्रा को। 10-15 दिन में वापस हमारी भारत की भूमि में जाएंगे। बहुत से अवसर मिले और हमने सोचा था कि लास्ट जब ये देवी भागवत की कथा इन लोगों ने रखी थी, किंजल बहन और उनके ग्रुप ने, तो सोचा कि ये लास्ट सत्संग है, अब यहाँ से सत्संग सीधा हमारी भारत की भूमि पर मिलेगा। पर ठाकुर जी की इच्छा हो गई कि तुम लोग यहाँ पे हमको मिले बिना क्यों जा रहे, इसलिए हमें यहाँ बुला लिया। उन्होंने सोचा होगा कि ऐसे यहाँ तक आए और मुझे मिलने क्यों नहीं आए, तो उन्होंने बुलाया। ना हमारी इच्छा ना आपकी इच्छा, पर उन्होंने बुलाया तो हम चले आए। तो सबसे पहले तो इस भूमि को वंदन करते हैं। ठाकुर जी, जगन्नाथ जी, भगवान श्री राम, जानकी, हनुमान जी महाराज, गणपति महाराज, माँ भगवती और महादेव जी के चरणों में वंदन करते हुए, साथ ही महाराज जी बहुत सुंदर वाणी और हमको उनकी सेवा करवाई तो उनके चरणों में भी वंदन करते हैं। किसी के घर में जाएं तो घर के मालिक से पहले मिलना चाहिए ना, ज्यादातर लोग भटक जाते हैं रास्ते। तो ऐसे लोग अगर आपके बीच में होंगे, कोई महाराज, कोई गुरु जो उनके नजदीक है, तो सबसे दूर ले जाके उनके पास आपको छोड़ेंगे। पहले इनसे मिलो, इनके घर में आए हो, और कहीं डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे लोगों से आप कनेक्टेड रहिएगा। महाराज जी बहुत अच्छे से पूजा करवाई, तो ताली से उनका स्वागत आप लोग करें हमारी ओर से। तो सभी शुद्ध चेतनाओं के चरण में वंदन करते हुए थोड़ी देर के लिए माँ का नाम स्मरण कर लें, क्योंकि घर से आए हैं, पूरा दिन अभी शाम होने को आई है, तो कितने सारे मन में विचार चल रहे होंगे, कितने सारे लोगों के नाम अपने मन में चल रहे होंगे। तो सत्संग तो वहां बैठता है जहाँ मन शुद्ध हो। भगवान उस हृदय में आके बैठते हैं जहाँ उसका नाम हो। तो 2 मिनट के लिए माँ का नाम स्मरण कर ले। इस मन के अंदर जो भी दूषण है, जो भी बुरे विचार है या किसी और का चिंतन है, उसको क्लियर कर ले। हमारे जैसे सामान्य इंसान को भी बैठने के लिए शुद्ध जगह चाहिए। थोड़ा सा भी कचरा हो तो हम नहीं बैठ पाते, राइट? तो ये तो जगदम्बा है, ठाकुर जी हैं, उनके लिए तो स्वच्छ आसन चाहिए, और हृदय से स्वच्छ आसन कोई हो नहीं सकता। वो हमेशा से चाहते हैं कि वो हमारे हृदय में विराजमान हो। तो आइए 2 मिनट के लिए उसका नाम स्मरण करके इस मन को शुद्ध करते हैं। फिर गुरु जी की वाणी में थोड़ा सा सत्संग सुनेंगे और हमारे इस जीवन के इस 1 घंटे के समय को ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां से बहुत अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा। हम लोग कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट हम सिर्फ पैसों का करते हैं, नहीं, हम अपने समय का भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके फलस्वरूप हमें उसका प्रॉफिट होता है। जहाँ इन्वेस्ट करोगे वैसा मिलेगा। तो सत्संग दी बेस्ट जगह है जहाँ अपना समय इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आज हम सब मिलके अपने जीवन का ये छोटा सा पार्ट वहाँ इन्वेस्ट करेंगे। और कहते हैं कि एक दाना अगर जमीन में डाल दिया तो कुदरत का रूल है कि आप अगर एक दाना डालते हो तो वो अनेक करके हमें वापस देते हैं। जीवन का थोड़ा समय उसको देंगे तो हमारे जीवन में कभी भी ऐसा कोई समय आया कि जब हमारे पास कुछ नहीं है, हम अटक गए हैं कहीं पे, उस वक्त वो आके हमें वहां से निकाल लेते हैं। आइए 2 मिनट आंख बंद करके भगवती का स्मरण करते हैं। मां अम्बा की जय, जगदम्बा की जय, मैया अम्बा की जय, जगदम्बा की जय। मां 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 अम्बा की जय, जगदम्बा की जय। मधुर मधुर नाम सीताराम, सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम, सीताराम।
सीताराम। मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम। मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम उमानाथ उमानाथ। मधुर मधुर नाम उमानाथ उमानाथ। उमानाथ उमानाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। उमानाथ उमानाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। उमानाथ उमानाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। उमानाथ उमानाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम। मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम। भोलेनाथ भोलेनाथ। भोलेनाथ भोलेनाथ। अम्बा नाम अम्बा नाम। 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 बोलिए जगदम्बे मात की जय। प्रश्न आया था कि थोड़ा आपके बारे में भी बताइएगा, तो बहुत छोटी सी पहचान दे देते हैं। गुजरात में हमारा आश्रम है, माँ भगवती नर्मदा के किनारे। जितना गंगा का महिमा है, विशेष माँ नर्मदा का भी महिमा है। तो गुजरात में माँ नर्मदा के किनारे एक छोटी सी जगह माँ भगवती की कृपा से मिली है। वहाँ पे अब हमारे आश्रम में जो भी लोग परिक्रमा करते हैं नर्मदा जी की, जो अप्रोक्सली 3000 किलोमीटर का राउट है, चल के माँ भगवती की जो परिक्रमा करते हैं, उनके लिए वहाँ पे सेवा होती है, उनके भोजन की, उनके रहने की। तो ये छोटी सी सेवा भगवती ने हमें सौंपी है, और भगवती ने जो कंठ दिया है उसके द्वारा श्रीमद् देवी भागवत और माँ भगवती एक छोटी की स्तुति है। माँ भगवती का ये बाल्य स्वरूप माँ बहुचर का स्वरूप है, माँ अम्बा का युवा स्वरूप है, उनका ही बाल्य स्वरूप, जिनको आप ललिता त्रिपुर सुंदरी कहते हैं, उसमें बाला त्रिपुर सुंदरी का स्वरूप रहता है। ललिता त्रिपुर सुंदरी का बाल्य स्वरूप बाला त्रिपुर सुंदरी, तो उनका एक नाम माँ बहुचर, जो गुजरात में एक स्थान है माँ भगवती का। तो उनकी एक स्तुति है, जिनके द्वारा हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं कि समाज में कुछ अच्छा मैसेज दे पाए। लोग अंधश्रद्धा की तरफ जो बढ़ रहे हैं, तो उस रास्ते पर न जाकर श्रद्धा की ओर बढ़े। और आज की दुनिया में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है स्ट्रेस, और उससे निकलने के लिए दवाइयाँ काम नहीं लगेगी, उसके लिए उसका सानिध्य लेना पड़ेगा। क्योंकि जितनी शांति माँ की गोद में है वो पूरी दुनिया में कहीं पे नहीं। तो बस ये छोटा सा मैसेज समझाने के लिए हम लोग निकले। हमको गुजरात में और यहाँ अमेरिका में भी एक नाम से जानते हैं, वो है भाई बहन की जोड़ी। गुरुजी की मैं छोटी बहन हूँ, और ये भाई बहन की जोड़ी श्रीमद् देवी भागवत की कथा और वो जो स्तुति है आनंदो गर्भो, ये स्तुति गुजराती में है और उसके अंदर मराठी शब्द भी आते हैं। बहुत सारे शब्द को मिश्रित करके
एक ऐसे व्यक्ति जिनको भाषा का ज्ञान नहीं था, फिर भी इतनी बड़ी स्तुति की रचना भगवती की कृपा से उन्होंने कर दी। तो वही स्तुति लेकर घर घर जाकर माँ का महिमा समझाने का एक बालक के भाव से प्रयत्न कर रहे हैं, और गुजरात में हो सके उतने लोगों तक भोजन पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयत्न है। माँ की कृपा से जो सरस्वती प्राप्त हुई है उसको उसके ही चरणों में अर्पण करने की एक अपेक्षा थी। तो माँ ने बहुत लाभ दिए इस कार्य को करने के लिए, और आज एक और विशेष लाभ दिया कि आप सबके समक्ष और ठाकुर जी के समक्ष हम अपनी वाणी को पवित्र कर पा रहे हैं। हाल ही में शिकागो में 9 दिन की देवी भागवत की कथा का आयोजन था। बहुत भाव से भक्तों ने वहां पे माँ का स्वागत किया और उस उत्सव को भी बहुत लाड से, बहुत प्यार से उस उत्सव का भाग बने। हाल ही में आपके बोस्टन में ही 3 दिन की देवी महात्म्य कथा का आयोजन था, तो उस उत्सव को भी लोगों ने बहुत भाव से उसका भी लाभ लिया है। तो आज उसी का एक भाग, छोटा सा सत्संग यहाँ पे होने जा रहा है। गुरु जी की वाणी में हम लोग माँ से थोड़ा निकट कैसे जाएं, इस जीवन को कैसे पवित्र बनाएं, उसे समझने का छोटा सा प्रयत्न करेंगे। तो आइए गुरु जी की वाणी में माँ भगवती से थोड़ा निकट जाने का प्रयास करिए। ऐंकारी सृष्टि रूपाय ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी काम रूपिणी बीज रूपे नमस्तुते। भगवान मार्कंड ऋषि ने चंडी पाठ में जो लिखा है, पहले तो आप सबके हृदय में विराजमान भगवती का मैं वंदन करता हूँ, स्वामी जी के चरणों में वंदन करता हूँ। कभी भाव, कभी कभी पद मिलता है, कभी कभी प्रतिष्ठा मिल जाती है, तो इंसान को ऐसा लगता है मेरे जैसा दुनिया में कोई है ही नहीं। लेकिन जो इतने प्यार से, इतने भाव से जो हमारे साथ जो उनका व्यवहार था, हम दोनों भाई बहन आपके चरण में वंदन करते हैं। दीदी ने एक छोटा सा शब्द, शांति शब्द का प्रयोग किया। मेरे पास कुछ है ही नहीं, ज्ञान नहीं है, और मेरे को हिंदी आता भी नहीं। मैं सही बता रहा हूँ, मैं पहली बार बोल रहा हूँ हिंदी के अंदर। मैं बोल पाऊंगा नहीं वो मेरे को पता नहीं है, और मेरे पास कुछ ज्ञान है भी नहीं। एक प्रयास हो रहा है, लेकिन माँ भगवती राधा रानी, मुझे राधा ज्यादा पसंद है। माँ ठाकुर के वैसे तो अष्टपटरानी आप लोगों को मालूम है, लेकिन कहीं पर भी ठाकुर के साथ अष्ट में से एक भी पटरानी आपको दिखाई नहीं दे रही, सिर्फ माँ राधा रानी दिखाई दे रही। गुजराती के अंदर एक शायर ने बहुत सुंदर शायरी की है कि जो मस्ती हो आंखों माते सुरालई में नहीं होती। जो मस्ती आंखों में है, सुरालई में नहीं है। अमीरी अंतर ने कदी महालई में नहीं होती। शीतलता पाने के लिए इंसान कहाँ भटकता है, जो है माँ की गोद में, वो हिमालय में नहीं होती। अब हम शांति के लिए तो ये सब क्यों कर रहे हैं? शांति के लिए तो कर रहे हैं। हमें जो मिला है उसमें हमें आनंद नहीं है, और वो ठाकुर बताता है हमें। मुझे ठाकुर की देवी भागवत के अंदर ठाकुर के बहुत सारे उत्सव आते, तो मुझे बढ़िया पसंद आता है। छोटी सी भी दिक्कत आ जाती है तो हम इतने परेशान हो जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं। जब आते हैं तो बोले सोते एक छोटा सा 1 BHK का फ्लैट मिल जाए तो अच्छा है, और जैसे वो मिल गया तो बोले यार अभी तो जॉब के लिए गाड़ी लेके जाना है, तो राइड लेके कितनी बार किसो, एक छोटी गाड़ी मिल जाए तो अच्छा है। गाड़ी भी आ जाती है, फिर अपनी जो बढ़ती जाती है, शांति नहीं है। मैं आज सुबह थोड़ा पढ़ रहा था तो मुझे बढ़िया सा एक तो मैसेज मिला, मेरे मोबाइल में था, तो शांति कहाँ है पता नहीं। आज का शायद जो अपना टॉपिक होगा शांति, वही तो मुझे पढ़ा। एक राजा ने अपने चित्रकार से कहा, एक राजा ने अपने चित्रकार से कहा, मुझे शांति की तस्वीर बनाकर दिखाओ। अब सोचो कि यार शांति की तस्वीर कैसे बन सकती है? वो तो फीलिंग एक्सपीरियंस करना पड़ता है ना, वो ऐसे पता चल गया। बहुत ध्यान से सुना। उसने बोला मुझे शांति की तस्वीर बनाकर दिखाओ। बहुत से चित्रकार राजा के दरबार में आए और ऐसी ऐसी तस्वीर बनाई कि कुछ शांत पहाड़ी, खुला आसमान, सब कुछ स्थिर, इस शांति की तस्वीर बनाई। मगर एक चित्रकार ने जो तस्वीर बनाई उसमें बिजली चमक रही थी। अभी वहां तो शांति है ही नहीं, वो तो अभी जब बारिश हो रही थी तो
हाँ? और यहाँ तो थोड़ा सा भी आता है तो मैसेज आता था, वाह कर दो, वो कर दो। मुझे पता नहीं यहाँ का देश लोगों को डराते हैं या समझाते हैं, मेरे को पता नहीं चल रहा है। अपने देश के अंदर तो पूरा पूरा सब खत्म हो जाते तभी तो कोई बोल नहीं रहा है, सब अपने हिसाब से कर लेते हैं, झोंपड़ा पूरा टूट जाता है अपने। यहाँ तो शायद ये कर लो, वो कर लो। तो यहाँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मगर एक चित्रकार ने जो तस्वीर बनाई उसमें बिजली चमक रही थी, झरना बह रहा था, मगर इस शोर के बीच एक चिड़िया अपने घोंसले में बच्चों के साथ मस्ती से सो रही थी। ऐसा चित्र बना गया। वो पहाड़ था शांत, वो बादल शांत था, कुछ नहीं, शांति वो नहीं, राजा ने वो नहीं देखा। ये जो चित्रकार ने बनाया तो बिजली चमक रही थी, पानी का झरना, उसका आवाज आ रही थी, लेकिन इतनी बारिश के अंदर एक चिड़िया पेड़ के ऊपर घोंसला बनाकर अपने बच्चों के साथ शांति से बैठे थे। राजा ने ये तस्वीर देखी, सुनना क्या बोल रहा है। यही सबसे अच्छी तस्वीर थी, क्योंकि तूफान बाहर था मगर शांति चिड़िया के भीतर थी। यहां पर हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। लिखा है शांति का मतलब समस्याओं का आना होना नहीं है। समस्या जो हमारे भीतर आती है वो नहीं है, बहुत बड़ी बात है। शांति का मतलब समस्याओं का न होना नहीं है। शांति का मतलब मुसीबतों के बीच भी खुद को अविचलित रखना है। याद रखना, जीवन में तूफान आएंगे, इतना सेंटेंस याद रखना। जीवन में तूफान आएंगे, दर्द मिलेगा, दबाव बढ़ेगा, मगर इन सब के बीच शांति खुद के भीतर ही खोजनी होगी, तभी आप मजबूत बन पाओगे। अभी मैं आपको ले जाता हूं राधा रानी और ठाकुर के बीच में। हम चलते हैं महाभारत रण मैदान के अंदर चलते हैं, और मुझे वो बात बढ़िया सा, हमारे पास जो है ना उसमें हमें आनंद नहीं है, जो नहीं है उसके पीछे भागते हैं। आज है तो आज में हमें संतोष नहीं, हम कल की सोच रहे हैं। आज चला गया, फिर जो कल था वो फिर आज हो जाएगा, फिर हम कल में चले जाते हैं। तो मुझे 2-3 महाभारत के उस मैदान में देखता हूँ, एक तरफ भगवान कृष्ण खड़े हैं, दूसरी तरफ अर्जुन है, और अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा कि प्रभु आप तो सृष्टि के सर्जन है, विधि और विधाता। सुना है आप लोगों ने विधि और विधाता? व्हाट इज मीनिंग ऑफ द विधि और विधाता? विधाता क्या है? विधाता का मतलब होता है सर्जन होना। अर्जुन ने प्रश्न किया है भगवान ठाकुर को कि प्रभु आप तो विधाता है, आप तो सर्जक हैं, तो क्यों महाभारत का युद्ध रुकवा नहीं क्यों देते? तो ठाकुर जी ने बहुत बढ़िया जवाब दिया। उन्होंने बताया कि मैं विधाता जरूर हूं, विधि नहीं हूं। जो होना है वो तो होके ही रह गया, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। और विधि क्या है? विधि का मन शक्ति होता है, भगवती होता है। और ठाकुर ने क्या बोला? ज्यादातर हमारा यही क्वेश्चन है, हम शांति के पीछे इतना भागते हैं, लेकिन वो शांति नहीं, आप सुख के पीछे भाग रहे हैं। शांति तो अंदर ही है, अंदर ढूंढना है। भगवान ने बहुत सुंदर बात की, मैं राधा को प्यार करता था, मीरा मुझे प्यार करती थी, और मैं रुक्मणी का होकर रह गया। समझ में आता है कुछ? थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं राधा को प्यार करता था मगर वो मुझे नहीं मिली। मीरा मुझे प्यार करती थी, मीरा को मैं नहीं मिला, और मैं रुक्मणी का होकर रह गया। ये है विधाता। शांति हमारे भीतर है मगर हम बाहर ढूंढते हैं। आज जो मिला है, आज अमेरिका में आप लोग सब घूम रहे हैं, तो कई लोग ऐसे सोचते होंगे यार ये तो बहुत दिक्कत है, भारत से आए, ये नहीं वो मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, लेकिन आज जो है उसमें आनंद नहीं ले रहे हम कल की सोच रहे हैं। इसलिए वो कौन सा गुजरात हिंदी में एक पिक्चर है ना, कल की बातें छोड़ो, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी, ऐसा कुछ ऐसे भी आ गया। आगे चलते हैं। ठाकुर की बात अगर मुझे बढ़िया इतना अच्छा लगता है, यहाँ पर ज्यादा फीलिंग्स आ रहा है, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मेरे शरीर के अंदर एक कंपन सी आ रही है, एक अलग सा फीलिंग हो रहा है, एक आनंद आ रहा है। पता है क्यों आनंद आ रहा है? कुछ ऐसा वाइब्रेशन है, कुछ ऐसा है। तो
हम लोग यही सोचते हैं कि हमारी लाइफ के अंदर कितना स्ट्रगल है, अरे यार ये सब क्या है, आज ये करो वो करो, बच्चे का टेंशन, घर का टेंशन, जॉब का टेंशन, अभी क्या होगा, ये यहाँ की गवर्नमेंट ऐसी है वैसी है। हम सब ये सोचे कि अंदर अपना जो आनंद कुमार है। लेकिन सोचो ठाकुर की, मुझे पता नहीं चल रहा है ठाकुर के लाइफ में कितना स्ट्रगल था मालूम है। माँ देवकी ने उसे जो प्रकट किया और तुरंत माँ को छोड़ के चलना पड़ा। लोगों ने ऐसा नहीं बोला होगा ठाकुर को, ये कैसा बेटा है, वो माँ को जेल में छूकर वो तो भाग गया, यशोदा के साथ बढ़िया घूम रहा है। लोगों ने सोचा होगा ना। हमारे लिए हम क्या सोचते हैं, लोग क्या हमारे लिए सोचेंगे, बस उसमें हमारा आनंद घुमा देते हैं। कितनी करुणता होगी, कितनी तड़प होगी, कितना दर्द होगा, कभी सोचा है हमारा? अगर यहाँ पर आके 2 मिनट ठाकुर के सामने बैठोगे, वो मुस्कुराता है, लेकिन उसके हृदय के अंदर कितनी तड़प है वो पता नहीं है हमें। और ठाकुर की बात अगर करो तो फिर थोड़ा बहुत अच्छा माँ यशोदा के साथ घूम रहा था, गोपियों के साथ मटकी चोरा रहा था, मक्खन खा रहा था, तो हमें कैसा लगता है, वाह ठाकुर का तो कितना बढ़िया, कितना मजा करा है। लेकिन उसने आनंद ले लिया, थोड़ा सा आनंद मिला, फिर यशोदा को छोड़ के जाना पड़ रहा है। ये तड़प तो है और क्या है। और उससे ज्यादा छोड़ो, भगवती राधा रानी को, भगवान को जाना था ना, क्योंकि अक्रूर जी लेने आए, बोले कि भाई तुम्हारे मामा कंस ने तुम्हें बुलाया है। ये महाभारत का, देवी भागवत का दूसरा संत महापात है, उसमें सब कथा आ रही है। और ठाकुर जी को पता था भगवती राधा रानी, माँ राधा को छोड़ के जाने का था। वृंदावन के अंदर अभी भी एक वन है जहां भगवान पहले माँ राधा रानी को मिले थे और आखिर में मिले थे। और भगवान ने पहले राधा रानी को बोला कि मुझे और तुम्हें दोनों छोड़ के जाना पड़ेगा। तब राधा रानी ने बोला कि मेरी क्या गलती थी, आप मुझे छोड़ के जा रहे हो। बोले अब के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे, ये हमारी आखिरी मुलाकात है। लेकिन ठाकुर ने बोला अगर तुम चाहो तभी मैं जा सकता हूं, वरना नहीं जा सकता। मुझे इसमें से एक बात ये समझ में आ रही है। ठाकुर ने बोला कि मैं तो सिर्फ जा रहा हूं, स्थान तो हमारे हृदय के अंदर ही है ना राधा रानी का। फिर बहुत सी बातें ऐसी है जो अपने को मिल रहा है अंदर। भगवान ठाकुर के यहाँ पर राधा कृष्ण के मंदिर में जब भी देखता हूँ, माँ को देखता हूँ, ठाकुर को देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ठाकुर के अंदर कितनी पीड़ा है। लेकिन कभी भी, आप कभी भी देखो, मुझे ये अवतार ज्यादा पसंद है, रामा अवतार चलो ठीक है, एक जो भी एक क्रम में जीवन भगवान का हो रहा है। लेकिन यहाँ तो कभी कभी बांसुरी बढ़िया सी बांसुरी बजा रहा है और पता नहीं कहां से असुर आ जाता है, फिर शंख लगाना पड़ता है, युद्ध करना पड़ता है। और हम ही लोग बोलते हैं कैसा भगवान है, अभी तो शंख बांसुरी बज रहा, तो अभी सब लड़ रहा है, ऐसा है वैसा है। कई लोग ऐसे बोलते हैं मैं तो छोटे ठाकुर को मानूंगा, बड़े को नहीं मानूंगा। क्यों? बोले बड़ा तो कपटी है, युद्ध करता है, कभी कभी अपनी बात घुमा देता है। अरे यार, तो हमें ठाकुर से यही प्रेरणा मिलती है। हमें क्या प्रेरणा मिलती है? ठाकुर से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि जहां भी हो, जो मिले उसमें आनंद ले लो। जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं, वो है क्या भरोसा इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का। बस ये जहां पर भी हो, जहां पर भी हो, जो भी मिल रहा है उसमें आनंद कर लो। शांति बाहर ढूंढने जाओगे तो नहीं मिलेगी, अंदर ढूंढना पड़ेगा। और ये मत सोचना कि तुम्हारे लाइफ में स्ट्रगल है, नहीं, दुनिया में जो आया है सबके जीवन में स्ट्रगल है। आपको दिखता है वो लाल वस्त्र पहने हुए स्वामी जी ने, बढ़िया है यहाँ पर, लेकिन उनके पास भी कुछ तो दिक्कत होगी, लेकिन वो आपको नहीं बता पा रहा है। लेकिन जो भी लोग आगे, यार स्वामी जी यार कुछ करो ना, बच्चा नहीं हो रहा है, स्वामी जी कुछ करो ना, धंधा नहीं हो रहा है, स्वामी जी कुछ करो ना, मकान नहीं हो रहा है, स्वामी जी बोले कि मेरा खुद का इतना दिक्कत है और तुम साथ लेके आ रहे हो। सही बात है ना मेरी बात? अरे बड़ी बहू छे कथा यहाँ पर इतनी सारी फाइल। हाँ, तो यहाँ पर आप, जहां पर आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका जो दिक्कत है तो उनको नहीं बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए, लेकिन ठाकुर की तरह आओ, उनके साथ मुस्कुराओ, पहले पूछो राधा रानी ठीक है, बढ़िया है, मजा है,
फिर बोलने क्या, और तो कुछ नहीं है, ऐसा आया था, एक छोटी सी कंप्लेन है, हो सके तो जरा देख लेना, टाइम मिले तो देख लेना। मांगना अपना अधिकार है, मांगना तो है, हम कहाँ मांगेंगे, उसके सामने नहीं, हाथ नहीं फैलाएंगे तो किसके सामने हाथ फैलाएंगे। और मैं तो यही बोल रहा हूँ कि किसी के सामने हाथ मत फैलाओ, उसको बोल दो बस कान में जाके, इतना है। अपनी उपासना बढ़ाओ। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि मांगो मत, उसके लायक बनो। हम क्यों मांगे उनके पास, मांगो मत, उसके लायक बनो। डॉक्टरी का पढ़ोगे तो लोग आपका बढ़िया पढ़ाई होगी तो कॉलेज में से आपको जॉब दे देते। पता है कहीं कहीं कॉलेज में तो ऐसे होते हैं, लड़के पढ़ते हैं तो बढ़िया सब परफॉर्मेंस रहता है तो कंपनी वाले सामने से लेटर दे देते हैं, कह भाई तेरा एग्जाम हो ना हो जो भी हो तो मेरी कंपनी में चला आना। क्यों? उसके लायक बनो, अपनी उपासना बढ़ाओ। हम क्या करते हैं, लिली नोट के पीछे ज्यादा भागते हैं। हाँ, कई लोग तो ऐसे बोलते हैं, हमारे पास भी आते हैं, अरे बाप जी ऐसा प्रॉब्लम है। मैं बोलता हूँ मेरे पास तो कुछ है ही नहीं ऐसा। हाँ, मैं जो करता हूँ वो तू कर। बोले वो मेरे पास टाइम नहीं है। क्या है, सुबह जाना पड़ता है, जल्दी उठना पड़ता है, और ऐसा है वैसा है, वो टाइम नहीं है। आजकल लोगों का क्या है, तुम पैसा ले लो हमारा काम करो। नहीं होगा साहब। मैं आपको बढ़िया सी थाली बना के सब प्रकार के व्यंजन बना के आपके सामने रखूंगा, खाना तो आपको ही पड़ेगा, कोई नहीं खिला सकता। आप यहाँ पर आओ तो उसकी उपासना, ये तो कर्म का सिद्धांत है, ठाकुर ने पहले ही बोला है, ये तो कर्म का सिद्धांत है। लेकिन हाँ, अगर उस पर भरोसा रख के उसकी उपासना, उसकी साधना करोगे तो मिलेगा जरूर है। मैं बता रहा हूँ। दीदी मेरे को एक बार बता रही थी कि महाभारत का युद्ध होने वाला था और एक वृक्ष था, वृक्ष के ऊपर एक चिड़िया थोड़ा सा घोंसला बना के 2 बच्चे के साथ रह रही थी। युद्ध शुरुआत हो चुका था और चिड़िया उड़ती उड़ती आई और ठाकुर को बोला, अरे प्रभु ये क्या कर रहे हो, आप तो भगवान है, ये युद्ध रुकवा दो। तो भगवान ने बोला नहीं, वो तो मैं नहीं कर सकता, जो हो रहा है वो तो होने वाला ही है। तो बोले मेरे बच्चे का क्या, मैं तो मर जाएंगे हम लोग, तो हमारे क्या, हमने क्या किया है। तो भगवान ने बोला वो तो होने वाला है। चिड़िया ने क्या किया, देखो प्रभु अब तुम्हारी जिम्मेदारी, मैं और मेरे बच्चे की जिम्मेदारी आपकी है। बचाना तो तुम बचाना, मारना तो मारना, अगर मारोगे तो पाप आपको लगेगा, बचाओगे तो पुण्य आपको मिलेगा। ऐसा करके चिड़िया वहां से चली गई। अभी हुआ क्या, ठाकुर जी ने बोला मैं कुछ नहीं कर सकता। चिड़िया ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, उड़ती उड़ती जाते जाते बोल गई चिड़िया, तुम जानो तुम्हारा काम जानो, मैं तो तुम्हें सौंप दिया। और ठाकुर जी को चिंता होने लगी, रात को गए तो नींद नहीं आ रही। बोलो वो चिड़िया तो मेरे सर पे पड़ गई। कई लोग कहते हैं होते हैं ना अपने फुकट में अपने पड़ जाते तो क्या करें। और पहले दिन युद्ध का शुरुआत हुआ है, अर्जुन खड़े हैं पीछे, भगवान ठाकुर रथ लगाम लेके खड़े आगे। और लेकिन वो युद्ध की शुरुआत थी तो भगवान ठाकुर के लगे को वो चिड़िया क्या होगा, अभी युद्ध की बात बाजू पर होगी, ये उसका क्या होगा। वहां पर उस वक्त ऐसा हो गया कि वो झाड़ की कटाई हो गई थी तो चिड़िया का घोंसला पूरा नीचे गिर गया। वहां उसके घोंसले के अंदर चिड़िया, उसके बच्चे भी थे। ठाकुर के युद्ध के इतने सारे लोग थे, कोई दिखाई नहीं दे रहे, वो चिड़िया ही दिखाई दे रही थी। क्यों? चिड़िया ने क्या बोला था, तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। हम क्या करते हैं, ठाकुर जी थोड़ा देख लेना, और जैसे बाहर निकलते ये होगा कि नहीं होगा, होगा नहीं होगा। ठाकुर बोलते तो मेरे पे दे रहा है कि अपने आप पे ले रहा है। तो ठाकुर जी को लगा, फिर अर्जुन को बोला, अर्जुन हाँ एक काम कर, क्या वो हाथी दिखता है? बोले हाँ मुझको दिखता है। उसके गले के अंदर वो घंट दिखता है? बोले हाँ दिखता है। बोले हाथी को नहीं मारना है, घंट को मारते रह धनुष। बोले क्यों? बोले तू मारना एक बार। और अर्जुन ने बाण निकाला, हाथी के गले में जो घंटी थी ना, वो घंटी के ऊपर वाला वो जो घंटी गिरी, वो नीचे चिड़िया का घोंसला था उसके ऊपर। ऐसा कहा जाता है 18 दिन ऐसा कुछ चला ही, 18 दिन युद्ध चला ऐसा कुछ। मेरे को माफ करना, मेरे पास उतना ज्ञान नहीं है, मैं तो ऐसा पागल आदमी हूँ और पागलों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। वो घंट जो बोलते गिरा घोंसले में, 18 दिन अंदर सुरक्षित रहा। युद्ध पूरा हो गया, ठाकुर खुद गए और घंट को नीचे निकाला और चिड़िया के बोला ऐसा कभी दूसरी बार मत करना, 18 दिन में तेरा ही देख रहा है। ये भरोसा आ जाना चाहिए साहब, बस यही तो है। और ऐसा ही जो भरोसा आ गया, फिर अब टेंशन मत लो।
या कि अभी तो सब लोग टेंशन में थे कि भाई यार अभी क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो जैसे होने वाला होगा ना, वो राधा रानी आ जाएगी घरे, वो बीच में खड़ा है और यहाँ की गवर्नमेंट इसको परेशान करे, कैसे करके उसको भगा के तुम्हारा काम कर देगी। लेकिन भरोसा होना चाहिए, एक बार उस पर भरोसा रखो। हमें भरोसा नहीं है यार, स्वामी जी इतनी बढ़िया पूजा करवाते, फिर भी दिमाग में इतना सोचता है वो स्वामी जी के पास बहुत बढ़िया नॉलेज है, इधर बहुत जानते हैं, एक काम करो ना, मेरा इतना काम कर दो ना। एक बार बोल दो, भरोसा छोड़ दो बस, तो बढ़िया होगा। ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना काफी है मेरे लिए। तो मेरा इतना ये, वो शांति का शब्द मैंने थोड़ा पकड़ा, और ये सब मैं आपको नहीं दे रहा हूं, मैं अपने आप को बता रहा हूं कि मुझे ये सब करना है। क्योंकि लाइफ में ऐसे सारे कई ऐसे अपने पास प्रॉब्लम्स आते हैं। तो जो आज है उसमें आनंद करो, यहाँ पर बैठे मौज कर लो, अभी पल का छोड़ो, कुछ भरोसा नहीं है, बारिश इतना आ जाए सब हमको उठा के ले भी जाए, क्या भरोसा। तो जब भी आओ, आपके जो भी इष्ट है, आपके जितने, हाँ अगर कोई समर्थ गुरु मिल जाए तो हमें रास्ता बहुत जल्दी से मिल जाता है, वरना कहीं कहीं भटक जाते हैं। तो जितना भी भरोसा रखो पूरा रखो, बस इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सब लोगों के हृदय के अंदर जो विराट में ओम प्राण ईश्वहा, वो प्राण तत्व नासिका से हृदय तक है, जो पूरे अपने बॉडी का संचालन जो कर रही है, आपके सबके हृदय में जो भगवती विराजमान है, उसके चरण में वंदन, स्वामी जी के चरण में वंदन, और यहाँ पर इतने सारे अपने देवी देवता सबके चरण में वंदन करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सर्व को, हमारे जो भाई बहन, विश्व की पहली भाई बहन की जोड़ी है, जय भगवती। बाप जी की वाणी में थोड़ा कैसे माँ के निकट जाए, कैसे इस जीवन को सरल बनाए, वो समझने का प्रयत्न किया। तो साधु संत कहते हैं, कथाकार कहते हैं कि जितना उसके निकट रहेंगे, क्योंकि बाप जी ने जो कहा, गुरु जी ने जो कहा कि जीवन में जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, तो उसके नजदीक रहने से फायदा ये होगा कि अगर आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, सामने से गाड़ी बहुत स्पीड से आ रही है, एक्सीडेंट होना लिखा ही है, एक्सीडेंट तो होगा ही, लेकिन आप उसमें से सेफली बाहर निकल जाओगे अगर आपके पास उपासना का बैलेंस हुआ। तो कम से कम दिन में थोड़ा समय, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे आप स्टोर्स होती है, जॉब होती है, तो टाइम थोड़ा कम, आप लोग ज्यादातर हमें यही एक्सक्यूज मिलता है स्वामी जी कि हमारे पास समय बहुत कम है, तो हम भी यही कहते हैं कि हाँ आपके पास समय बहुत कम है। हम यही कहते हैं, हाँ आपके पास समय बहुत कम है। लाइन दोनों सेम ही है, लेकिन हमारे नजरिए से देखे अलग है। तो हम दिखा रहे हैं कि आपकी मृत्यु, यमराज वहीं खड़े हैं, अपना वो बैल लेकर, बैल को पार्क करके खड़े ही हैं। जैसे ही टाइम हुआ फिर आप बोलोगे कि यमराज जी थोड़ा टाइम दे दो ना, स्टोर लॉक करके आता हूँ, थोड़ा टाइम दे दो ना, इतना बैलेंस थोड़ा गिन के फिर आता हूँ। तो यमराज का जवाब यही होगा, क्या टाइम नहीं है, टाइम इज ओवर, टाइम नहीं है। बस ये शब्द जो हमने ये 4 साल, हम जो 4 साल से आ रहे हैं, ये 4था साल है हमारा, अलग अलग स्टेट में गए, तो बहुत सारे लोग हैं जो भक्ति में लीन हो चुके हैं, लेकिन कुछ लोग आज भी हमको ये एक्सक्यूज देते हैं, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम शेयर करते हैं, गुरुजी उनको रास्ता बताते, बोले आप ये करो तो सरल हो जाएगा, लेकिन मोस्टली हमें ये एक्सक्यूज मिलता है कि टाइम नहीं है। तो हम लोग उनको यही समझाते हैं कि अगर आप बार बार भगवान से ये बोलोगे कि टाइम नहीं है, या सत्संग के लिए जाना है, किसी ने इनविटेशन दिया, कोई अच्छी जगह जाना है, कहीं उपासना हो रही है, कहीं कथाएं हो रही है, जब हम ये बोलते हैं कि सॉरी यार हाँ थोड़ा बिजी है, टाइम नहीं है, तो याद रखिएगा यूनिवर्स का नियम है, बॉल ले लो ऊपर डालो, क्या होगा, वो आपको वापस मिलेगा। वो ऊपर जाके डबल होके वापस नहीं आती, या ऊपर जाके गायब नहीं हो जाती। हम पृथ्वी में रह रहे हैं, यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो कर्म ऐसा ही है, जो हम बोलते हैं वो कहीं ना कहीं से गोल घूम के हमारे पास आ ही जाता है। तो कृपया दिन का 24 घंटा हमको मिल रहा है, तो उसमें से कम 5 मिनट आप लोग तो करते ही होंगे, इसीलिए आज सत्संग में आए,
तो कम से कम हो सके तो 5 मिनट आप जिसे भी मानते हो, माँ भगवती हो, ठाकुर जी हो, महादेव जी हो, कम से कम सुबह से शाम तक आप जॉब करें। वो जॉब आपको पैसा कमाएगी, पैसा देगी, लेकिन जीवन में ऐसी कई सिचुएशंस आती है कि जहाँ पे वो पैसा काम नहीं लगता। कोई इंसान हॉस्पिटल में जाता है और डॉक्टर को बोलता है कि आप मेरी सारी प्रॉपर्टी ले लो, लेकिन ये मेरा फ्रेंड है, उसको बचा लो, आप कुछ भी करो, सारी प्रॉपर्टी ले लो, सब कुछ मैंने जो कमाया आपको दे देते हैं। तो क्या डॉक्टर बोलेगा कि ठीक है दे दो, 110% हम बचा लेंगे? दुनिया का कोई डॉक्टर ये गारंटी नहीं देगा। वो क्या बोलेगा? वी विल ट्राई, प्रे टू गॉड। मैं तो सॉरी दीदी को बीच में अभी टोक रहा हूँ, मुझे इतना दिमाग में आ गया, निकल जाता है ऐसा। अभी जो एक्सीडेंट हुआ है भी यहाँ पर, जो बच्चा को परेशान, तो हमारे उन्होंने बोला अभी बच्चा पता नहीं है वो किस नाम है भी, हाँ तो काफी सीरियस मैटर है वो। कभी डॉक्टर ने ऐसे बोल दिया था कि भाई कुछ नहीं हो पाता, तो मैंने हमारे तारक भाई को बोला, मैं कहते बोला उन्होंने उनके को रिलेशन में, मैं कहते एक काम करो, माँ भगवती उमा का मंदिर है और उनके जो भी पेरेंट्स उनको बोलो कि श्रीफल लेके जाए और माँ के सामने रख दे, बोले कि माँ ये जैसे खिलता कूदता दिया ऐसे मेरा बच्चा मुझे दे। तो उन लोगों ने पेरेंट्स ने उनको बोला कि ये काम करो, तुम जाके आओ ना। तो उनका मेरे फिर वापस फोन आया, गुरुजी ऐसा है। मैंने बोला तुम बोलोगे तो इतना हार्डली टच नहीं होगा, लेकिन जिस बच्चे के जो पेरेंट्स है उनको पता है कि अभी क्या सिचुएशन है, और वो जब उनके सामने खड़े होके बोलेगा ना तो हार्ट से निकलेगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अपने सांस पूरे खत्म हो भी चुके होते हैं, फिर वो बोलो मैंने ठाकुर जी का वो जो दिया ना आपको, चिड़िया का घोंसला बचाया, ऐसा हो सकता है। और हम लोग सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं माँ को। और आज ऐसा बोला सुबह मेरे को, कभी उनकी बॉडी थोड़ा वर्क करने लगी और डॉक्टर को भी ऐसा लगे हाँ कुछ अपने को उनमें से कुछ मिलेगा। तो जो दीदी बोल रहे थे ऐसे, हम हमारे पास कितना भी हो, डॉक्टर कितना भी पढ़ ले, कितना भी उनके पास पढ़ा हुआ है, लेकिन डॉक्टर तो एक ही बोलेंगे क्या, ऊपर वाला। दीदी कंटिन्यू, सॉरी बीच में मैंने डिस्टर्ब किया। तो हम बात कर रहे थे कि जीवन में हमें 24 घंटे हमको माँ ने दिए हैं, तो कम से कम आप जिसे भी मानते हो, हम ये नहीं कह रहे कि हम माँ की उपासना करते हैं तो आप माँ के पास जाओ, पर आप जिसको भी मानते हो जीवन में उसके लिए थोड़ा समय निकालो, तो आपको ये रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा कि टाइम नहीं है। अब किसी को कोई फंक्शन हो, कोई मैरिज हो, या कि कोई हमारे वहाँ मैरिज में आए होते, तो हम लोग जस्ट रिलेशन मेंटेन करने के लिए हम लोग छुट्टी ले लेते हैं कि जाना पड़ेगा। क्यों? रिलेशन मेंटेन करना पड़ेगा। जब हमारे घर में फंक्शन होगा तो वो सेम थिंग बोलेंगे कि हमारी जॉब है, वो भी नहीं आएंगे, राइट? हम लोग सोचते हैं अगर सामान्य मनुष्य के लिए रिलेशन मेंटेन करने के लिए हम जाते हैं कि हमारे समय पे वो नहीं आएगा, तो उनसे तो ज्यादा शक्ति उसके पास है। तो उसके साथ रिलेशन अगर मेंटेन कर लिया तो दुनिया का हर रिलेशन आपके लिए रेडी खड़ा होगा। तो ट्राई कीजिएगा कि आप लोग दिन के इस 24 घंटे में से, जरूरी नहीं कि आप 2 घंटे बैठे, 5 घंटे बैठे, लेकिन जितना उसके पास बैठे उसका होकर बैठे। और हम लोग तो यहाँ तक बोलते हैं स्वामी जी कथाओं में कि अगर आपको श्लोक नहीं आते, कोई मंत्र नहीं आता, तो वो तो ब्राह्मणों का काम है, ज्ञानियों का काम है। कदाच हमें शायद कुछ नहीं आता, तो हम लोग तो गाने भी गा लेते उसके सामने। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, क्या है, क्यों है, क्या खबर, हाँ मगर जो भी है, रीजन नहीं पता फिर भी बड़ा अच्छा लगता है। और उसको बोल भी देते हैं, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है तो टूटी है कल
सिचुएशन आ जाए कि हम लोग चल रहे हैं, उसकी भक्ति भी कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि नाव में छेद हो चुका है और कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो उसके सामने बैठ के उसको बोल दो, टूटी है कश्ती, तेज है धारा, पर हमें पता है कहीं ना कहीं तो मिलेगा किनारा। बही जा रही है ये समय की नदी है, इसे पार करने की आशा जगी है, तेरा साथ है तो। बस इतना कहने के लिए दिन के 24 घंटे में से थोड़ी देर के लिए उसके पास ठहर के उसको देख लो, उसकी आंखों में देख के इतना कह दो कि अगर तू है ना तो कोई गम नहीं है, जितनी भी प्रॉब्लम्स आए, कैसे भी सिचुएशंस आए, मेरे साथ तू है तो सब कुछ है, बस मेरे साथ रहना। इतना कह के घर से निकलो सुबह कि हे माँ तू मेरे साथ रहना। वो माँ है, कितनी भी गलती करते हैं बच्चे, लेकिन माँ उसको नफरत नहीं करती, उससे प्यार ही करती है। तो माँ को बस इतना बोल के निकलिए कि माँ मेरे साथ चलना। रात को घर आओ तो उसको बोल दो, माँ मैं घर आ गई हूँ, तू कैसी है, तू ठीक है, आज क्या खाने का मन कर रहा है बता, तेरे लिए लड्डू बनाओ, हलवा बनाओ। बस ऐसे कोई रिलेशन बना लो उसके साथ, फिर देखो लाइफ का मजा बहुत अच्छा लगेगा। बस फिर एक बार हमारी वाणी को जो पवित्र करने का आप सबने हमें अवसर दिया, उसके लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। और माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि फिर कभी मिलना हो तो सत्संग के माध्यम से ही हो, और फिर कभी हम ऐसे ही हमारी वाणी को पवित्र कर पाएं। फिर एक बार विराजमान सभी देवी देवताओं के चरणों में वंदन करते हुए, महाराज श्री के चरणों में वंदन करते हुए आप सभी को खूब खूब शुभकामनाएं कि माँ भगवती विदेश में रहकर भी आप सभी को इतना सुंदर अवसर दे रही हैं उपासना का। तो मंदिर में आते रहिएगा, उसके लिए समय निकालते रहिएगा, वरना फिर टाइम नहीं है सुनने की, तैयारी रखिएगा। ये छोटी सी विनती करते हुए ये भाई बहन की जोड़ी हमारी वाणी को विराम करते हुए आप सभी के चरणों में वंदन करते हुए आप सभी को जय भगवती, जय भगवती, जय जय भगवती। धन्यवाद। स्वामी जी का भी थोड़ा द्वार से चल ले, आप लोग सुनते हमको भी थोड़ा मौका मिले। तो नर्मदा आश्रम क्या है तुम्हारा आश्रम? 61 માલસર ની બાજુમાં સિનોડી માં ચાણોદથી ત્યાં થોડુંક આગળ છે 20 કિલોમીટર। ચાણોદ કરવાની વચ્ચે છે કે ચાણોદથી માલસર જવાનું છે, ત્યાં વચ્ચે કંજેઠા ગામ છે। मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ एक भजन और सुनने के लिए, क्योंकि मैं सुन માં આનંદનગર કો ગાવ ને આનંદનગર आनंदनगर पण ये लोगों ने हिंदी काय वांधो नहीं 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 कहीं नहीं, हिंदी हिंदी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये जो रचना है बड़ी पावरफुल रचना है। अच्छा ठीक है, हाँ, ठीक। वो भी ऐसा गा हिंदी लेंगे। हम पहले हिंदी आपका का- थोड़ा सा भजन ले लेते, फिर कुछ वो भी भी कुछ वो भी भी सुना लो आप। बोल हाँ बोल थोड़ा कर करो पर हाँ एक त्रण गाथा लेंगे इसमें। ये विदेश की भूमि का आखिरी सत्संग है। वैसे तो हम रोज ही सत्संग रहता है हमारा, लेकिन ऐसे जनरली पब्लिक में आज लास्ट सत्संग है, तो मेरा भी मन कर रहा है कि मैं कुछ और आपने सामने से आके बोले, लेकिन मंदिर की मर्यादा होती है इसलिए हम लोगों ने समय से थोड़ा कर दिया। आज आपका नाम? हेमा। हेमा जी की आज मैरिज एनिवर्सरी है,
तो एक बार तालियों से उनका स्वागत कीजिए और माँ से प्रार्थना करते कि उनकी जोड़ी वैसी ही बनी रहे। और एक छोटा सा भजन माँ के चरणों में अर्पण करते हैं। मन के मंदिर में माँ को बसाना बात हर एक के बस की नहीं है। खेलना पड़ता है जिंदगी से, भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है। अगर तालियों से आप साथ देंगे तो थोड़ा ज्यादा मजा आएगा। मन के मंदिर में माँ को बसाना बात हर एक के बस की नहीं है। खेलना पड़ता है जिंदगी से, भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है। प्रेम मीरा ने मोहन पिलाया, उसको पीना पड़ा विष का प्याला। प्रेम मीरा ने मोहन पे मारा, उसको पीना पड़ा विष का प्याला। जब तलक ममता है जिंदगी से, जब तलक ममता है जिंदगी से, अरे उसकी कृपा बरसती नहीं है। हाँ हाँ हाँ, उसकी कृपा बरसती नहीं है। मन के मंदिर में माँ को बसाना बात हर एक के बस की नहीं है। मन के मंदिर में माँ को बसाना बात हर एक के बस की नहीं है। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, राधे बोल राधे बोल, राधे बोल राधे बोल, राधे बोल राधे बोल, हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधा कृष्ण मंदिर की तरफ से आप लोग का ढेर सारा आभार जो आपने यहाँ पे आए। पर एक शिकायत है कि समय की बहुत कमी रही। अगली बार जब आएंगे तो पूरा 7 दिन का या उससे भी ज़्यादा की जो भी भागवत है मंदिर में आके करिएगा। हम लोगों को आप लोगों का सुन के बहुत ही अच्छा लगा। बस समय की कमी से ये शिकायत हमारी आपसे है। नहीं हाँ मानो माँ भगवती
बाला त्रिपुरा सुंदरी माँ बहुचर, जो गुजरात में माँ का नाम बहुचर है, माँ भगवती का बाल्य स्वरूप, तो उनकी एक जो स्तुति मैंने सत्संग में प्रारंभ में आप सबको बताया था, तो उस स्तुति की 3 गाथाएं हम लोग यहाँ से गाएंगे। आप सभी को निवेदन है, शायद जिसको आती है वो साथ गा सकते हैं, अगर आपको नहीं आती तो ऐसा कहते हैं कि स्तुति का सिर्फ श्रवण करने से आपके मन के संकल्प पूर्ण होते हैं। करने की बात तो बहुत दूर है, अगर आप कर लोगे तो कार्य सफल ही है, लेकिन अगर घर में एक बार दिन में आप उसको सुन भी लेते हो, या आप जहाँ आपका स्टोर है वहां पे एक बार वो बजता है, तो वहां के वाइब्रेशंस पॉजिटिव हो जाते हैं। एक बार सुनने से मन के संकल्प पूर्ण होते हैं। तो उस आनंद नो गर्भो, उस स्तुति का नाम है आनंद नो गर्भो, मतलब स्तुति ऑफ जॉय। अगर वो आपके जीवन में आ गई ये स्तुति, तो आपके जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा। तो उस स्तुति की 3 गाथाएं हम लोग यहाँ से उच्चारण करेंगे। आप सभी आंख बंद करके वो श्रवण करेंगे, ऐसे निवेदन। आज मने आनंद वाद्यो अति गणो मा गावा गर्भा छंद बहुचर माति तणु मा कलवियाण पंपाड़ अपेक्षायाणी मा इच्छा प्रतिपाल लोयमृत वाणी मा स्वर्ग पृथ्वी पाताड़ वास सकलतारो मा बाल करी संभाल कर जालो मारो मा बाल करी संभाल कर जालो मारो मा बाल करी संभाल कर जालो मारो मा। बहुचरी अम्बे मात की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। हरि ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। ये पूरी स्तुति आपको YouTube पे मिलेगी। आप #भाई बहन नी जोड़ी उससे सर्च कर सकते हैं। हमारी स्टूडियो रिकॉर्डिंग जो है वो आपको YouTube पर मिल जाएगी। हरि कैसेट YouTube चैनल का नाम है, वहाँ से आपको ये आनंद नो गर्भो आपको मिल जाएगी। आप #बापजी दीदी, #जय भगवती और #भाई बहन नी जोड़ी, जिससे हम लोग को लोग जानते हैं भाई बहन नी जोड़ी, तो उससे आप लोग सर्च कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे जो कथा हुई थी अभी बॉस्टन में 3 दिन की, और शिकागो में मई में हुई थी 9 दिन की, वो देवी भागवत भी आप लोगों को YouTube पर मिल जाएगी। वो हमारी पर्सनल चैनल है, उसका नाम है भगवती परिवार ऑफिशियल। तो भगवती परिवार ऑफिशियल से आप लोग को हमारी पूरी US की यात्रा 2 महीने की विराम ले रही है, तो वो भी आप लोगों को वहां से मिल जाएगी। आइए इस सत्संग को विराम देते हुए, आरती का समय हो चुका है, तो आरती करके फिर यहाँ से हम सभी विदा लेंगे। ના વાંધો નહીં. જયા દેસાઈ જે અહીંયા મંદિરની રેગ્યુલર થતી હોય એ જ કરો. મંદિરની રેગ્યુલર થતી હોય. હા વાંધો નહીં. જયા દેસાઈ માની જાવ એ જે બી કરતા હોય વાંધો નહીં. અરે આપણે આજે જયા દેસાઈ આ તમે જે કરશો એ ભગવાનને કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. અમને પ્રોબ્લેમ છે તમે જે આરતી કરશો એનો કોઈ આ માણસોને પ્રોબ્લેમ છે. માણસોને ભેદ છે, ભગવાનને એ ભેદ છે. ઠાકોરજીની આરતી કે નહીં, આ ઠાકોરજીનું દર્શન કેમ થતું? હા અમારા હમણાં મારી ત્યાં આગળ ગયા હતા બધા હમણાં માલસર. હા ત્યાં એ લોકો એ તમારા જ આશ્રમ છે प्रॉपर मालसर क्या ત્યાં પણ એ તમારે ઉત્તર કિનારે કે દક્ષિણ उत्तर किला मतलब सरवाईपुरी के ત્યાં એ મારા બેને કીધું અમારે हाँ बस चाणोद करना है એક કિનારે છે ये जो चाणोद છે ને चाणोद मतलब सीधा देवी भागवत के लिए बहुत उसके लिए थोड़ा समय थोड़ा ज़्यादा बहुत दिनों से मुझे पता चला 9 दिन करते तो भी वो महिमा पूर्ण नहीं हो. એ બધો વિસ્તાર નથી કરનારી છે એ બધો વિસ્તાર પણ નથી नहीं हम लेके आए हैं भाई अच्छी बातें लेके आए हैं। और ये परिक्रमा में बाइक कार कर उन्होंने अरेंजमेंट किया सब कुछ, लेकिन अगली बार जरूर आना दीदी।
सभी लोगों की इच्छा आप है मुझे ले आएंगे, आ जाएंगे। उन्होंने बोला कि लास्ट में मुझे मिल के जाएंगे, वैसे की ही इच्छा हो गई तो जरूर होगा। अभी मंदिर में भागवत कथा होने वाली है। वृंदावन से देवकी नंदन ठाकुर जी आ रहे हैं 9 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में, तो आप लोग अपना लीग से और बढ़ सकते हैं। अब तो आएंगे, कोई नहीं बोलेगा समय टाइम सभी आएंगे। પહેલા અહીંયા કરીશું પછી અહીંયા કરીશું પહેલા ભગવાનની એ બોલ દો, નાની આરતી છે તમે અહીંયા કરશો. હા ઠીક છે જય જય શક્તિ કરજો જે તમારું જે તમને અમાર અમાર તો ગીના અહીંયા કરી દઈશું આપણે. ओम जय आद्या शक्ति माँ जय आद्या शक्ति अखंड ब्रह्मांड निपाम्या अखंड ब्रह्मांड निपाम्या प्रकृति प्रगट्यामा ओम जयो जयो माँ जगदम्बे माँ द्वितीया भेय स्वरूप शिव शक्ति जानो माँ शिव शक्ति जानो ब्रह्मा गणपति गाय माँ ब्रह्मा गणपति गाय माँ हरे गाय हरे माँ ओम जयो जयो माँ जगदम्बे माँ द्वितीया त्रोण स्वरूप त्रिभुवन माँ बेटा माँ त्रिभुवन माँ बेटा दया तती करवेणी माँ दया तती करवेणी माँ करवेणी माँ ओम जयो जयो माँ जगदम्बे माँ चौथे चतुरा महालक्ष्मी माँ सचराचर व्याप्या माँ सचराचर व्याप्या चार भुजा ज्योतिषम चार भुजा ज्योतिषम कनड्या दक्षिणमा ओम जयो जयो माँ जगदम्बे माँ पंचमी पंच ऋषि पंचमी गुण पद्मा माँ पंचमी गुण पद्मा पंच सहस्रता सोहिये माँ पंच सहस्रता सोहिये माँ पंचेतत्तो माँ ओम जयो जयो माँ जगदम्बे माँ षष्ठी तो नारायणी महिषासुरमार्यो माँ महिषासुरमार्यो नर नारीना रूपे माँ नर नारीना रूपे माँ व्याप्या सगळे माँ ओम जयो जयो माँ जगदम्बे माँ सप्तमी सप्तपदार्थ संध्या सावित्री माँ संध्या सावित्री गौ गंगा गायत्री माँ गौ गंगा गायत्री माँ गौरी गीता माँ ओम जयो जयो माँ जगदम्बे माँ अष्टमी अष्टभुजा हरि आनंद हरि आनंद सुर नर मुनिवर जनम्य सुर नर मुनिवर जनम्य देव दैत्यो माँ ओम जयो जयो माँ जगदम्बे मानवमी नव तुलनार सेवे नव दुर्गा माँ सेवे नव दुर्गा नवरात्रि ना पूजन शिवरात्रि ना अर्चन किया हर ब्रह्मा ओम जयो जयो माँ जगदम्बे माँ दशमे दशयवतार जय विजया दशमी माँ जय विजया दशमी रामे राम रमायम रामे राम रमायम रावण रोयो माँ ओम जयो जयो माँ जगदम्बे माँ एकादशी अगियारस कात्यायनी कामा माँ कात्यायनी कामा काम दुर्गा काली काम काम दुर्गा काली काम
अवतार्या ते तुझमा ओम जयो जयो मा जगदम्बे माते रश तुळजा रूप तुम दारुणी माता मा तुम दारुणी माता ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु महेश्वर गुणतारा गाता ओम जयो जयो मा जगदम्बे मा चौदश चौदा रूप चंडी चामुंडा मा चंडी चामुंडा भावपति कैया को मा चतुराई कैया को सिंहवाहिनी माता ओम जयो जयो मा जगदम्बे मा पूनम कुंभ भयो सांबळ जो करुणा मा सांबळ जो करुणा वशिष्ठ देव वखाण्या मार्कंड मुनी वखाण्या गाई शुभ कविता ओम जयो जयो मा जगदम्बे मा सोळस सोळस 22 मा सोळस 22 संवत सोळे प्रगट्या मा संवत सोळे प्रगट्या मा रेवाने तीरे मा गंगाने तीरे ओम जयो जयो मा जगदम्बे रूपावती नगरी मा रूपावती नगरी मा मंचावती नगरी 16 सहस्रा सोहिए मा 16 सहस्रा सोहिए मा क्षमा करो गौरी मा दया करो गौरी ओम जयो जयो मा जगदम्बे मा शिव शक्ति में आरती दे कोई गाशे मागे भागे गाशे बणे शिवानंद स्वामी मा बणे शिवानंद स्वामी मा सुख संपत्ति खासे हर कैलासे जासे मारी अम्बा दुख हरसे ओम जयो जयो मा जगदम्बे मा भाव न जानू भक्ति न जानू नव जानू सेवा मानव जानू सेवा वल्लभ भटने आपी मा आपी मा चरणोनी सेवा ओम जयो जयो मा जगदम्बे मानो चंद्रो लाल गुलाल शोभा बहु सारी मा शोभा बहु सारी आंगन कुक्कड़ नाचे आंगन कुक्कड़ नाचे मा बहु चरवारी ओम जयो जयो मा जगदम्बे 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 बहुचरम्बे मात की बहुचर मात की है तू कैसे चंडी काली चतुर्थी खप्पर वाली तेरे की भूले काली बाहर जियो मैया हम सब उतारे तेरी बाहर जियो मैया मांगते धन और दौलत
मुरारी की दर्शन को तरसे गगन सा उमर राति बरसे गौरी मेरे संग मालिनी संग अकल लकी गोप कुमारी की श्री हरे कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री हरे कृष्ण मुरारी की जगत भई गंगा